हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीन के कार्यों में शामिल है। दिए गए प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ए, अनानास में पुष्पन को प्रोत्साहित। बी, टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करना। सी, शाकनाशी के रूप में द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करना। डी, उपरोक्त सभी। दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा है ऑक्सिन। ऑक्सिन यह एक पादप हार्मोन है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है और यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है और इस कार्बनिक पदार्थ के कई कार्य हैं। अगर हम देखें मुख्य रूप से ये क्या कार्य करता है, तो एक तो ये वृद्धि में नियंत्रित करता है। वृद्धि के नियंत्रण में यह मदद करता है। पादप की वृद्धि के नियंत्रण में यह मदद करता है। दूसरा इसका कार्य देखें तो ये पादपों की ऊपरी सतह में निर्माण करता है। अगर हम मुख्य कार्य देखें तो पौधे में शीर्ष की प्रमुखता होती है और पत्ती के साथ में यह क्या करता है, पादपों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ये विलगन को रोकने का कार्य करता है। इसको ये रोकता है। अब हम देखें और इससे अपने हम विकल्प की बात करें तो प्रथम विकल्प में दिया है अनानास में पुष्पन को प्रोत्साहित करना। तो ये सिर्फ पुष्पन अनानास यानी कि पाइनएप्पल में ही नहीं करता है, और भी फलों में करता है। लीची हो गया, उसमें भी करता है। तो यहाँ पे जो पुष्पन वाली बात है वो एकदम सही है, तो ये इसका विकल्प होगा। बी में आते हैं, टमाटर में अनिषेक फलन को प्रेरित करना। तो कुछ ऐसे पादप होते हैं, जैसे अगर हमने यहाँ पे बात करी किसकी, टमाटर की। टमाटर में यहाँ पे बिना निषेचन की क्रिया के भी यहाँ पे ये टमाटर हो सकते हैं। और ये किसकी वजह से हो सकते हैं, यहाँ पे बीज नहीं होते हैं इन फलों में। और ऑक्सीन यह कार्य करता है कि वो बिना निषेचन के ये टमाटर इसमें जो फल है वो लग सकते हैं। तो ये वाला भी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें बीज नहीं होते हैं। और सी में दिया है शाकनाशी के रूप में द्विबीजपत्री खरपतवारों का नाश करना। तो हाँ, ये भी कर लेता है। अगर हम उदाहरण देखें, उदाहरण क्या है, तो उदाहरण हो गया एक NaA, एक उदाहरण हो गया इसका। एक उदाहरण हो गया 2,4-D। तो ये सब के सब क्या है, ऑक्सीन है। तो ये भी इसका सही है। तो इस तरीके से सारे के सारे विकल्प जो हैं ऑक्सीन के कार्यों में ये शामिल हैं। दिए गए प्रश्न का सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।